जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कर्म क्या है? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब यही होगा कि कर्म यही है जो हम काम या कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, हमने कहा, हमने किया या जिसके होने का हम कारण बने, वह सब कुछ कर्म ही है। यानी हमारा सोना, उठना, सोचना, चलना, बोलना, खाना, पीना, कुछ भी काम करना कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। किंतु कर्म के सिद्धांत क्या है, क्या कहते हैं ये सिद्धांत, आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए गए अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा रखें। हमारा जन्म भी किसी प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म से वह वहीं से प्रारंभ होती है। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सके और अपनी इच्छा से सबसे अधिक पूर्ण एक संतुष्ट जीवन जी सके। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को उन विकल्पों, विचारों एवं कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं। पहला, विचारों के माध्यम से, दूसरा, शब्दों के माध्यम से, तीसरा, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, चौथा, उन कार्यों के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे लोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, हमने किया, हमने कहा या जिसके होने का हम कारण बने, वह सब कुछ कर्म है। कर्म की यात्रा पूर्ण रूप से दोष रहित होने में नहीं, बल्कि उन कामों को ना करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही वो इंसान बनने के बारे में है जो असल में हम हैं। गुरु ने अब गंभीरता से देखते हुए अपने शिष्य से कहा कि जीवन में कर्मों के सिद्धांतों को याद रखना जो तुम्हें तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति ज़्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद तुम जान पाओगे कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे पैदा कर सकते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं, वह हमें वापस मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। ना तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही बुरे कर्मों से। दोनों के परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत यह भी सिखाता है कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, पहले खुद ही उससे भर जाओ। यानी कि अगर आप प्रेम चाहते हो तो पहले खुद प्रेम से भर जाओ। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले खुद दूसरों की इज्जत करो।
साधारण शब्दों में कहे तो आप जो पाना चाहते हो पहले खुद को उसके काबिल बनाओ, तब वो चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे के नियम पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में चीज़ें अपने आप ही घटित नहीं होती है, घटनाओं को घटित कराने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो, चाहे वह बुद्धि हो या ढेर सारा धन, उसके लिए आपको सृजन करना होता है, मेहनत करते रहना होता है। जीवन में अच्छी चीज़ें कभी भी अपने आप ही नहीं मिलती, उसके लिए आपको कर्म और मेहनत करना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में कुछ भी पाने के लिए चमत्कार के भरोसे बैठने से अच्छा है कि उसके लिए उपयुक्त कर्म करते रहो। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज़ की सच्चाई को स्वीकार किए बिना आप उसे नहीं बदल सकते। इसी प्रकार हमें अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वह बदल नहीं सकती, क्योंकि जो जीवन का सच है उसे नकारने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके हम केवल अपने जीवन में दुख और समस्याओं को ही निमंत्रण देते हैं। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो यह ज़रूरी नहीं। आप सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही सच्चा कर्म है। उस वक्त के लिए और कोई बेहतर उपाय नहीं है, और ये कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर भी लागू होता है। गुरु ने आगे कहा कि कर्म का चौथा सिद्धांत यह कहता है कि जीवन में लगातार विकास करते रहना केवल तभी संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे अंदर से ही होती है, ना कि बाहर से। बाहर की परिस्थितियों व अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना केवल और केवल मूर्खता है। इसमें कुछ नहीं बदलने वाला। ये प्रयास केवल हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करेगा। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर इंसान बनाना ही हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में लगातार सफलता पाने के लिए, खुद को बदलने के लिए आप हमेशा तैयार रहे, और यही जीवन में विकास से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का पांचवा सिद्धांत कहता है कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, आज आप जहाँ पर भी हो, जीवन में जो भी चुनौतियाँ या मौके हैं, उन सब के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हो। आपके द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय जिम्मेवार है, और आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी। जब तक आप दूसरे लोगों को और बाहरी परिस्थितियों को अपने हालात का जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक आप उन मुसीबतों में फंसे ही रहोगे, क्योंकि ऐसा नज़रिया आपको आपकी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। और इसलिए आज आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति जिम्मेदार रहो और आगे बढ़ते रहो। गुरु ने अब छठे सिद्धांत को बताते हुए अपने शिष्य से कहा कि कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिससे हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य शामिल है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज़ को कम नहीं आंक सकते। जैसे कि अगर आप वर्तमान में कोई विद्वान है तो इसका मतलब है कि आपने अतीत में उसमें बड़ी मेहनत से अध्ययन किया होगा, और उसके भी पहले उसके अध्ययन के लिए उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत करके धन जोड़ा होगा। इसलिए हम इसमें किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। अतीत में सीखी हुई कोई भी चीज़ आज काम आ सकती है, और आज सीखी हुई कोई चीज़ भविष्य में काम आ सकती है। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले, कोई भी काम करने से या कोई भी काम सीखने से बेझिझक उससे करना चाहिए, क्योंकि कब का कुछ सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ काम कब काम आ जाए यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, कर्म के 12 सिद्धांतों में से ये थे 6 सिद्धांत। वीडियो लंबी ना हो जाए
इसके लिए हम बाकी बचे 6 सिद्धांतों को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। कर्म के ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिन लोगों ने इन सिद्धांतों को जान लिया, समझ लिया, उनको अपनी हर समस्या का हल मिल गया। इन सिद्धांतों का समझना और अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल की बाकी सभी वीडियोस को भी देखें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं बाकी के 6 सिद्धांतों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।